स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों फटाफट रिवीजन करते रहिए मेरे साथ और वीडियो मिलती रहेगी। मैंने अभी होली पे वीडियो इसीलिए नहीं डाली थी कि आप एंजॉय कर सकें, लेकिन आप फटाफट रिवीजन करते रहिए। बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो बढ़ाते हैं आगे। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, अपने जीवन की गाथा खुद लिखना, ऑटोबायोग्राफी। अगर आप खुद लिख रहे हैं तो ऑटोबायोग्राफी, और दूसरे से लिखवा रहे हैं तो बायोग्राफी। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज़ नो गॉड, एक व्यक्ति जो विश्वास करता हो कि भगवान नहीं है, नास्तिक होता है, अथीस्ट होता है। फोर्थ नंबर देखेंगे, ए पर्सन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लीजर, एक व्यक्ति जो कोई काम करता है प्रोफेशन के लिए नहीं, मतलब पैसे उसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि शौक से करता है, उसे कहते हैं एमेच्योर, शौकीन। गवर्नमेंट बाय ए रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, एक व्यक्ति जिसका शासन चल रहा है उस पर बहुत ज़्यादा पावर हो, उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी, एक व्यक्ति का शासन, यानी कि तानाशाह। ए ट्रैवलर इन स्पेस, यानी अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला, अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, लोगों को सुनने वाली असेंबली, जैसे कहते नहीं है ऑडियंस, क्या बोलेंगे ऑडियंस, जो लोग सुन रहे होते हैं ना, ऑडियंस बोलते, श्रोतागण। टू गिव अप द थ्रोन, राजगद्दी को छोड़ देना, राज त्याग। अगला देखेंगे, द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, वेजिटेबल लाइफ का जो साइंस होता है, विज्ञान होता है, उसको क्या बोलते हैं, बॉटनी। द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ लाइफ, साइंस जो लाइफ को ट्रीट करता है उसे बोलते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाई समवन एल्स, लाइफ हिस्ट्री जो कोई दूसरा लिखे। देखो मैंने बताया खुद लिखोगे तो ऑटोबायोग्राफी, दूसरा लिखेगा तो बायोग्राफी, यानी जीवनी। ए मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक व्यक्ति जो इंसानों का मांस खाता हो उसे कहते हैं कैनिवाल, नरभक्षी। दैट इज़ फ्री फ्रॉम नेशनल प्रेजुडिस, जो राष्ट्रीय पक्षपात से बिल्कुल अलग हो, जिसे राष्ट्रीय पक्षपात कुछ भी ना हो, उसे कहते हैं क्या, कॉस्मोपॉलिटिशियन। पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट, जो लोग एक ही ऑफिस में साथ साथ काम करते हैं उसे कहते हैं कलिंग। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय में बिलोंग करना तो जाता है कंटेम्प्रेरी, समकालीन। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, यानी अविवाहित रहने की स्थिति, अब जब मतलब शादी नहीं करते, विवाहित रहने की स्थिति को कहते हैं सेलिबेसी, ब्रह्मचारी। ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये एक व्यक्ति की, अब जैसे अभी योगी जी बने थे तो हम लोगों ने चुने, हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार, हमारे लिए बनी सरकार है, तो ऐसी सरकार को बोलते हैं प्रजातंत्र, यानी डेमोक्रेसी, ठीक है। ए बैटल और ए मैच इन विच नाइदर पार्टी विन, एक बैटल और एक मैच जिसमें कोई पार्टी न जीतते तो न हारे, तो उसमें हो जाता है ड्रॉ हो गया, तो ड्रॉन हो गया। वांट ऑफ रेन, बरसात की चाहत को कहते हैं ड्राउट, यानी सूखा, ठीक है। आर्टिकल सेंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, जो सामान एक देश से दूसरे देश को भेजा जाता है उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब भेजना, निर्यात हो जाता है, और मंगाना तो हो जाता है इम्पोर्ट, यानी कि आयात। एम मानी अंदर आना, यानी आयात। दैट इज़ फिट टू बी ईटन, जो खाने योग्य, मतलब हम जिसे खा सके तो क्या हो जाता है, एडिबल, खाने योग्य, ठीक है। आगे देखते हैं, एलिजिबल। अगला है स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, जैसे किसी भी ओकेज़न पर हम बोल देते हैं कि 26 जनवरी या 15 अगस्त है, आज बेटा बोलो, तो आप विदाउट प्रिपरेशन बोलेंगी तो उसे बोलेंगे एक्सटेम्पोर। बर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ए टॉम, यानी कब्र पर अंकित शब्द, जैसे कब्र पर कुछ लिखते थे उसको बोलते हैं एपिटाफ। वन हु बिलीव्स इन फेट, बहुत सारे लोग भाग्य पर विश्वास करके भाग्य के अनुसार काम करते हैं तो उनको बोलते हैं फैटालिस्ट। आगे देखते हैं, आगे देखिए, दैट में कॉज डेथ, जिसके कारण मृत्यु हो जाए तो वो उसे बोलते हैं फैटल, यानी घातक। ए मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, एक दवाई जो जर्म्स को मारती है उसे बोलते हैं जर्मीसाइड, ठीक है। फॉर विच नो सैलरी इज पेड, जिसके लिए कोई वेतन ना मिलता हो, यानी अवैतनिक, ऑनररी। दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, इलेजिबल, अपठनीय।
दैट कैन नॉट बी हेयर्ड, जिसे सुना ना जा सके। इनऑडिबल, ना सुननी होगी, ठीक है। दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास करना कठिन हो। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, जो न लिख सकता हो न पढ़ सकता हो। इलिटरेट, अनपढ़। और देखिए अगला है दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सके। इनकॉरेजिबल, ठीक है, जिसे ठीक ना किया जाए। द किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, न्यू बॉर्न चाइल्ड को मार देना, इन्फेंट को मार देना, तो कहलाएगा इन्फेंटिसाइड, यानी बाल हत्या। और देखिए अगला है ए पर्सन अनेबल टू पे डेट, व्यक्ति जो अपना कर्जा न निपटा सके, उसे एक तो बैंकक्रप्ट बोलते हैं, यहाँ पे इंसॉल्वेंट दिया है, दिवालिया, ठीक है, बैंकक्रप्ट भी बोलते हैं। दैट इज कंट्रेरी टू लॉ, जो कानून के खिलाफ हो, अवैधानिक, ठीक है, इलीगल। हु लैक्स नॉलेज, जिसमें ज्ञान की कमी हो, इग्नोरेंट, ठीक है। हैंड रिटन मैटर, हाथ से लिखा हुआ मैटर क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलेख, है ना। वर्किंग फॉर मनी, जो पैसे के लिए काम करता हो, भाड़े का, किराए का, मर्चेंडरी। ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक व्यक्ति जो मानवता से नफरत करता हो, मिसैंथ्रोपिस्ट। वाइडली नोन फॉर बैड वर्क, जो बुरे कार्य के लिए जाना जाता हो, उसे कहते हैं नोटोरियस, यानी मीन्स कुख्यात। अच्छे कामों के लिए फेमस होता है, बुरे कामों के लिए कुख्यात हो जाता है। ए पर्सन हु ईट्स मीट, व्यक्ति जो मांस खाता हो, उसे कहते हैं नॉन वेजिटेरियन। दैट इज़ नो लॉन्गर इन यूज, जो यूज में नहीं आता, ऑब्सोलेट, अप्रचलित। दैट इज़ नॉट वाइड, जो वाइड ना हो, बहुत चौड़ा, छोटा हो, तो उसे कहते हैं नैरो, सकरा। एक चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बच्चा जिसके माता पिता नहीं हो, ठीक है, अनाथ, ऑर्फन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा सकते हैं। देखिए ऑल पावरफुल, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये कई। ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। अ गार्डन ऑफ फ्रूट्स, यानी एक गार्डन जिसमें फ्रूट्स हो, तो ऑर्चार्ड। दैट कैन नॉट वन ने, हु इज़ प्रेजेंट, ये छोड़ो, हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह मौजूद हो, ऑमनी प्रेजेंट। हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, ऑमनीसेंट। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होता है? पोस्टमार्टम। रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, जो दवाई सभी बीमारियों पर काम करे, उसे कहते हैं पेनासिया, यानी कि रामबाण, पेनेसिया, ठीक है। वन हु लिव्स ऑन एनदर, जो एक दूसरे पर रहते हो, पढ़ा होगा साइंस में, परजीवी, पैरासाइट, ठीक है। बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, यानी पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुआ बच्चा, तो उसे कहते हैं पॉस्थ्यूमस। ये देखिए वन हु हैज़ ए ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, जिसे अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार हो, पैट्रियट, देशभक्त, ठीक है। और देखिए वन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड पीपल, जो लोगों से अलग रहता हो, रेक्ल्यूज, सन्यासी। किलिंग ऑफ वनसेट, खुद को मार देना क्या हो जाएगा? सुसाइड। वन हु एब्सटेन्स कंप्लीटली फ्रॉम एल्कोहलिक लिक्वर, जो मतलब एल्कोहलिक लिक्वर बिल्कुल नहीं पीता, यानी शराब वगैरह नहीं पीता हो, मादक पेय पदार्थ नहीं पीता हो, उसे कहते हैं टीटू टेलर। देखो मैंने शुरू में भी बोला था, पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज गॉड, जो गॉड में विश्वास करता हो उसे थीस्ट बोलते हैं, जो गॉड में विश्वास नहीं करता उसे अथीस्ट बोलते हैं। ए लग जाएगा तो विश्वास ना करने वाला, ए नहीं लगा तो विश्वास करने वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक। दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास करना कठिन हो, अनबिलीवेबल। वन हु लिव्स होली ऑन वेजिटेबल फूड, जो पूर्णतः वेजिटेबल फूड पर रहता हो, वेजिटेरियन।
एक्टिंग ऑफ वंस ओन फ्री विल, खुद की इच्छा से काम करना, वॉलेंटरी, स्वेच्छा। दैट कैन नॉट बी टेम्ड, जिसे पालतू नहीं बनाया जा सकता, जंगली हो, वाइल्ड। ए वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, एक महिला जिसका पति नहीं हो, विडो, विधवा। ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक मैन जिसकी पत्नी नहीं हो, विडोअर, विधुर। ए प्लेस, ये तो सभी को पता होगा, ए प्लेस वेयर बर्ड्स एनिमल्स ETC आर केप्ट, मतलब चिड़ियाघर, जू। तो बच्चों यहीं तक हमने आपको करा दिए, इतने ही तैयार कर लेना, आपका 100% फंस जाएगा। और आप टेंशन ना लीजिए, पढ़ाई करते रहिए। मैंने कल वीडियो इसलिए नहीं डाली थी कि आपको होली एंजॉय करने दीजिए, इसलिए नहीं डाली थी। अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी और आप उसको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।